हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किस टॉपिक के ऊपर? बेस्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा था, समझा था अच्छे से। एक्चुअल में कहानी क्या था कि दो चार्जेस है, लेट्स से Q1 और एक है Q2। तो दोनों के बीच में एक सेपरेशन डिस्टेंस है R। तो पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में, यानी ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होंगे U इज इक्वल टू क्या लिखोगे? के Q1 Q2 आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोगों ने डिराइव किया था, अच्छे से समझा था। ठीक है, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम या JEE नीट एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ओके। तो आप लोग एक काम करो, और एक चीज़ मैं क्या करूँगा, जब क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा यहाँ पे, तो साथ में रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है उसको भी समझाते जाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग पेपर पेन लेके बैठ जाओ, और इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप लोगों की जो ये पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्सेप्ट्स है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है, सब कुछ आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखना और पेपर पेन लेकर आराम से बैठ जाओ। ठीक है, तो मेरे साथ से सॉल्व करते जाना, क्या ही है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, एक बार वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ लो आराम से। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक की क्वेश्चन है, आप लोग चेक कर लेना। एग्जाम्पल क्वेश्चन है एनसीईआरटी की, है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा आपको? तीन पार्ट में पूछा है ना। ए पार्ट में क्या पूछा? डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, या सिस्टम बोल दिया, consisting of two charges 7 microcoulomb and -2 microcoulomb and with no external field placed at -9 cm 0,0 and +9 cm 0,0 respectively। तो बाकी दो क्वेश्चंस यहाँ पे है। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इन्फिनिटली अवे फ्रॉम each other, और एक क्या है? सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या पूछा कि, ठीक है मैं अच्छे से समझा देता हूँ, है ना। देखो, ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा टफ है नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ ले तो आराम से कर सकते हो, है ना। गुड। देखो, आपको दो चार्जेस दिया गया, लेट्स से Q1 इज इक्वल टू कितना? 7 माइक्रोकुलम, ये एक चार्ज है, और दूसरा चार्ज Q2 इज इक्वल टू कितना? -2 माइक्रोकुलम। ये आपको दे के रखा, और दो कोऑर्डिनेट्स दे के रखा। एक है -9 सेंटीमीटर 0,0 और एक है +9 सेंटीमीटर 0,0। ठीक है, ये आपको दे के रखा। तो ये जो दो कोऑर्डिनेट्स है, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में इन दोनों चार्जेस को रखा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ कोऑर्डिनेट्स कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। लेट्स से इसको मैंने इस तरह से लिखा, ये है x और ये है y। सपोज ये है 1, ये है 2, और ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, इस तरह से। तो अगर मैं x एक्सिस पे 2 यूनिट्स जाऊँ, तो फिर 3 यूनिट्स y एक्सिस पे गया मैंने, उस केस में इस कोऑर्डिनेट को हम लिखेंगे 2,3। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट को हमने 2,3 लिख दिया। तो यहाँ पे जो ये 2 है, इस 2 का मीनिंग क्या है? x, और ये 3 का मीनिंग क्या है? y। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से इसको ऐसे बनाऊं, सपोज एक कोऑर्डिनेट है मेरे पास 2,0, तो इस कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है कि मैं x एक्सिस पे 2 यूनिट्स जाऊंगा, है ना। तो x एक्सिस पे कितना गया? 2 यूनिट्स गया, और y पे कितना जाना है? क्योंकि ये तो y है और ये तो x है ना। तो यूनिट 2 यूनिट x एक्सिस पे जाना है मुझे, फिर y पे कितना? 0। तो बेसिकली ऊपर में नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो फिर अगर z भी 0 हुआ, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? ये तो z है ना। इसका मीनिंग है कि z एक्सिस पे भी मुझे कुछ नहीं जाना है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है? 2,0,0 मतलब x एक्सिस पे 2 यूनिट्स जाना है, और y पे 0 और z पे 0। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो पोजीशन होंगे, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पोजीशन कौन से होंगे? ये होंगे, और इसी को हम बोलेंगे 2,0,0। तो सिर्फ मुझे x एक्सिस पे जाना है, और y और z पे 0 यूनिट्स यानी जाना ही नहीं है। ठीक है, गुड। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आपको देख कर रखा, सिमिलरली वही कैसे? -9 मतलब क्या? ये x है। ठीक है, तो ये हो गया x, और ये हो गया y, और ये हो गया z। तो z पे 0, y पे 0, लेकिन x पे कितना जाना है? -9। सिमिलरली यहाँ पे भी x पे कितना जाना है? +9, और
यहाँ पे कितना, y पे 0, z पे भी 0 जाना है। तो आपको ए पार्ट में क्या पूछा, उसके लिए मैं इसको मीटर देता हूँ, आप लोग नोट करते जाना, ठीक है। देखो ध्यान से, लेट्स से एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इस तरह से मैंने लिया, जिसमें y एक्सिस और z एक्सिस मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो ये 0 है, ये 0 है, ऊपर इस तरह से क्या होंगे, y होंगे, और z इस तरह से हमने बना दिया, या तो बोल सकते हो परपेंडिकुलर टू द बॉडी z है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे x और इसको बोलेंगे y, और नीचे आएंगे तो -y, ये होंगे तो क्या, ये इसको हम बोलेंगे -x, ठीक है। ये जानते हो आप, इसे हम बोलेंगे +x। तो अगर मैं इसको 1 2 ऐसे लिखूं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कुछ +9, ओके, सेंटीमीटर, ओके, और y0 z0 इसमें। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, -9 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। तो क्वेश्चन में आपको बोला कि इस कोऑर्डिनेट पे एक चार्ज रखा Q1 और इस पे एक चार्ज रखा Q2, और दोनों का वैल्यूज क्या है, 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। अभी ध्यान से देखो, इस 7 माइक्रोकूलम को हम लोग लिख सकते हैं 7 × 10⁻⁻6 कूलम, और इसको हम लिख सकते हैं -2 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, माइक्रोकूलम को 10⁻⁻6 पे कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये हो गया कहानी। अभी देखो, यहाँ पे जो चार्ज है उसको हमने मान लिया 7 × 10⁻⁻6, और इसमें जो चार्ज है इसको हमने बोल दिया -2 × 10⁻⁻6। इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस होंगे इसको हम बोलेंगे 18 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक -9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना, +9 सेंटीमीटर। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसमें, इसको -9 और ये +9 दोनों को ऐड करके 0 लिख देते हैं। तो डिस्टेंस 0 सेंटीमीटर कैसे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस 0 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, ठीक है। ऑब्वियसली डिस्टेंस निगेटिव में नहीं हो सकता। यहाँ पे निगेटिव का मीनिंग क्या है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। और ये 0 से इस साइड में है, इसके लिए हमने वहाँ पे क्या लिखा, +9 लिख दिया, ठीक है। तो ये 18 सेंटीमीटर हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर पे 18 × 10⁻2 मीटर, इस तरह से हमने लिख दिया, ओके। तो आपको पूछा कि इन दोनों के बीच में ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होंगे कितना होंगे, वो पूछा। और इसमें आपको क्या स्पेशल कंडीशन दिया कि यहाँ पे आप लोग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाओगे, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है। लेकिन थर्ड पार्ट पे आप लोगों को क्या पूछा कि इन दोनों चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात अभी तक नहीं हो रहा है, ओके। तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होंगे वो कितना होंगे, हमें मालूम है। पोटेंशियल एनर्जी की जो फॉर्मूला है Q1 Q2/r², ठीक है। तो K की वैल्यू कितना, 9 × 10⁻9, और यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितना, 7 × 10⁻6 इंटू इसकी वैल्यू कितना होंगे, -2 × 10⁻6, ठीक है। और यहाँ पे R की वैल्यू क्या लिखोगे, 18 सेंटीमीटर यानी 10⁻2 मीटर, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आराम से वैल्यूज आ जाएंगे। E = क्या लिखोगे, इसको पहले लिख लो, 9 और 18 ना, ये कट जाएंगे, 9 × 2 = 18, और यहाँ पे 2 कट जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कितना आएंगे, 10⁻9, यहाँ पे 7 है ना, 7 को लिख लेते हैं। आप लोग करने की कोशिश करो, इस माइनस को आगे लेके आया, 10⁻9 और 10⁻6, ये कितना हो जाएंगे, 10⁻12, ठीक है। और यहाँ पे +9 है तो ऊपर होंगे 10⁻3, ठीक है। 10⁻3 डिवाइडेड बाय नीचे 10⁻2 है, इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। देखो एक बार, यस, इजी। तो देखो ये जो 10⁻2 है ऊपर जाएंगे तो क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, तो -7 × 10⁻1 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.7। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमें मिला 0.7, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है, जूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूनिट क्या लिख दोगे, जूल लिख दोगे। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितना आया, दोनों ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज है इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इतना आया। और ये कब आया, अभी तक
इलेक्ट्रिक फील्ड अपने यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस केस में इतना सा आया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखें, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे लगाओगे तो उस केस में क्या होंगे, पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज होंगे इतना नहीं रहेंगे, वो कितना होंगे वो भी देखेंगे साथ में, और कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे हम लोग आराम से। और ये जो नेक्स्ट बी पार्ट है, बी पार्ट में आपको क्या पूछा, आप लोग एक बार खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग नोट करते जाना। ठीक है, इजी है, टफ है नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो आराम से हो जाएंगे, है ना। गुड, देखो तो आपको पूछा बी पार्ट में कि हाउ मच वर्क इज टू बी डन, तो कितना वर्क करना होंगे अगर दोनों चार्जेस को सेपरेट करना है अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा Q1 और ये Q2। ओके, तो दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस कितना है अभी, 18 सेंटीमीटर, यानी 18 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना आया था, वो अभी अभी हमने निकाला, कितना, -0.7 जूल। ठीक है, यहाँ तक। आपको क्या पूछा, अगर इन दोनों चार्जेस को इन्फिनिट डिस्टेंस तक लेके जाना है, यानी सेपरेट करना है इन्फिनिट डिस्टेंस तक, उस केस में आपको कितना वर्क करना होगा वो पूछा। वर्क डन इज इक्वल टू क्या, इट इज एनर्जी ओनली, है ना। तो वर्क जितना करोगे उतना ही एनर्जी आप लूज करोगे। ठीक है, तो बेसिकली वर्क इज नथिंग बट एनर्जी। ठीक है, तो आपको पूछा वर्क डन कितना होंगे, उसके लिए हमें एक नया डायग्राम चाहिए। एक काम करते हैं, इस Q1 को इन्फिनिटी पे लिखते हैं, यानी आपने क्या किया, Q1 को इन्फिनिटी तक लेके गया और Q2 को भी इन्फिनिटी तक लेके गया। ठीक है, तो बेसिकली दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होंगे वो कितना होंगे, इन्फिनिटी होंगे। ठीक है, यहाँ तक। ओके, यस। तो देखो इन्फिनिटी पे जब रहेंगे दोनों चार्जेस, तब कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होंगे। ठीक है, तो इन चार्जेस के बीच में अभी पोटेंशियल एनर्जी है, कितना है पोटेंशियल एनर्जी, -0.7 जूल। ठीक है, इसको ध्यान से समझो। जब इन्फिनिटी पे होंगे, इन्फिनिटी पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने बोल दिया U1, या तो U इनिशियल बोल देते हैं। तो इनिशियल केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना है, -0.7 जूल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। गुड, तो फाइनल केस में यानी दोनों को जब सेपरेट किया अप टू इन्फिनिटी डिस्टेंस, तो उस केस में जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होंगे UF, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 0। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक एकदम इजी है। गुड, तो इनिशियल से फाइनल तक लेके जाने में जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ, ठीक है, वो कितना हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको हमने डेल्टा U लिख दिया, एंड दिस इज व्हाट, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी UF माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी UI। ठीक है, तो ये जो डेल्टा U है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बोलेंगे। तो बेसिकली ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस, ओके, इसको जब अपने इन्फिनिटी तक सेपरेट कर दिया, तो उस केस में जो वर्क डन होंगे, दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंजेस को हम लोग कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल ऑलवेज, है ना। तो यहाँ पे इसी को हम बोलेंगे वर्क डन। ठीक है, तो ऑब्वियसली वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी। तो UF की वैल्यू क्या है, 0, ये माइनस है। UI की वैल्यू क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -0.7 जूल, इसको आप लिखोगे +0.7 जूल। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। तो बेसिकली जब सेपरेट करोगे अप टू इन्फिनिटी डिस्टेंस, तो उस केस में वर्क डन कितना होंगे, 0.7 जूल। ठीक है, इतना आसान है। लेकिन अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट C, वो कॉन्सेप्चुअल है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहूँगा लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। ओके, तो आप लोग आराम से देखना, मैं एकदम बेसिक से समझा दूंगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कुछ और वैल्यूज दे के रखा है ना, क्या दिया, A की वैल्यू दिया और E की वैल्यू दिया, है ना। तो इसको भी लिख के रखते हैं यहाँ पे। ओके, तो आपको बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, A इंटू 1/r²। तो बेसिकली आप बोल सकते हो A/r²। ठीक है, तो ये है। और A की वैल्यू कितना है, A की वैल्यू आपको दिया 9 × 10⁻⁵ कूलम्ब मीटर इनवर्स।
इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको ए की वैल्यू दिया, ठीक है, देख लो अच्छे से। यहाँ पे जो ई है इसको हम लोग रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट लिख देना आप लोग, इतना सा। अभी ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी उसको मैं पहले समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को आराम से समझ जाओगे, है ना। ध्यान से देखो, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो लेट्स से ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाया, ओके। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज होंगे, लेट कोई भी चार्ज मान लेते हैं माइनस या प्लस, ये जो चार्ज होंगे अगर ये प्लस चार्ज हुआ तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और माइनस चार्ज होंगे तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो दोनों चार्जेस है दोनों के ऊपर क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही, ठीक है। तो हमें एक फॉर्मूला मिला था, वो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। फॉर्मूला क्या था, dv इज इक्वल टू ई डी आर, एक्चुअल में ई डॉट डी आर था, ठीक है। तो dv मतलब पोटेंशियल, एक्चुअल फॉर्मूला ये था, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस ई डॉट डी आर, ओके। तो अगर दोनों की डायरेक्शन ई और डी आर की डायरेक्शन सेम होंगे या तो अपोजिट होंगे तो उस हिसाब से ये चेंज होंगे। तो बेसिकली आप बोल सकते हो dv मतलब पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बोल सकते हो, या डिस्प्लेसमेंट आर बोल सकते हो। ध्यान से देखो, ये जो चार्ज है इस चार्ज को मैंने यहाँ पे रखा तो इस डायरेक्शन में मूव हुआ, इसको यहाँ पे रखा इस डायरेक्शन में मूव हुआ। तो डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द चार्जेस, नेचर ऑफ द चार्जेस, इनकी जो डायरेक्शन होंगे, मूवमेंट की डायरेक्शन वो अलग अलग होंगे। तो देखो, अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस केस में पोटेंशियल मिला हमें इतना, और हमें एक फॉर्मूला मालूम है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आप बोल सकते हो पोटेंशियल इनटू चार्ज, या तो चार्ज इनटू पोटेंशियल बोल सकते हो। ये फॉर्मूला भी हमने निकाला था, यस, यू इज इक्वल टू क्यू वी, ठीक है। तो देखो, ये जो फॉर्मूला है यू इज इक्वल टू क्यू वी, अगर पोटेंशियल होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी होंगे। तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ चार्ज एंड पोटेंशियल होंगे, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी भी होंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होंगे, डिस्टेंस भी होंगे, ऑब्वियसली ये जब मूव करेंगे इस डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट होंगे, आर लेट से यहाँ तक जब मूव किया, ठीक है, तो उस केस में ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हमने बोल दिया आर, ठीक है। तो बेसिकली चार्ज ने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, डिस्प्लेसमेंट भी होंगे, उस केस में पोटेंशियल होंगे, पोटेंशियल भी होंगे, चार्ज तो है ही ऑलरेडी, पोटेंशियल होंगे, चार्ज होंगे, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी भी होंगे। तो आप बेसिकली बोल सकते हो Q इंटू वी की जगह पे अगर मैं ई आर लिख दूँ, ठीक है, तो आप बेसिकली बोल सकते हो यहाँ से कि पोटेंशियल एनर्जी होंगे जब चार्ज होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे और डिस्प्लेसमेंट होंगे। यस, आ रहा है समझ में। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा तो इसने डिस्प्लेसमेंट किया, तो इसका मीनिंग ये है यहाँ पे आर है और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये चार्ज भी है, ठीक है, क्लियर है, गुड। तो इसका मीनिंग ये ऐसे आप समझ सकते हो कि चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से उसके ऊपर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएंगे, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला ये है, ठीक है, इतना इजी है, इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो, कोई भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसमें क्या आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी आएंगे। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लो, मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को। तो ये तो क्लियर है, ओके। तो फॉर्मूला क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को अगर रखोगे तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी की जो फॉर्मूला होंगे Q इंटू ई आर, इस तरह से ये फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है, इजी, ओके। तो देखो ध्यान से, ये जो चार्ज की सिस्टम है माइनस क्यू प्लस क्यू, आपको क्या बोला कि ये जो माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है इसको हमने Q1 लिखा था, है ना। Q1 और Q2 जो चार्ज सिस्टम है दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, 18 सेंटीमीटर, जिसको हमने -2 मीटर लिखा था, ठीक है, ये क्लियर है, ओरिजिनल सिस्टम। तो इसको मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना दिया, a/r², यानी इतना सा आपको दे के रखा,
तो आपको क्या पूछा कि जब मैंने इस सिस्टम ऑफ चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा, उस केस में इसकी जो ये जो सिस्टम है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना होंगे वो आपको निकलने दिया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 3 पोटेंशियल एनर्जीज मिलेंगे आपको। किस तरह से मिलेंगे ध्यान से देखो इसे। ठीक है, तो इस सिस्टम की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होंगे दैट इज इक्वल टू, आपने लिख दिया U1 प्लस U2 प्लस U3। ठीक है, तो U1 इज द पोटेंशियल एनर्जी। ये जो U1 है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ U1, एक काम करते हैं, तो U1 की जो पोटेंशियल एनर्जी है ये Q1 की इंटरेक्शन की वजह से है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मैं इसे लिख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1, ओके, ड्यू टू इंटरेक्शन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, E लिख दिया मैंने। ओके, तो U1 पोटेंशियल एनर्जी Q1 की जो इंटरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसकी वजह से है, और U2 जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज बिकॉज ऑफ, ऐसे लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2, ओके, ड्यू टू इंटरेक्शन, ओके, ड्यू टू इंटरेक्शन विथ, ओके, ड्यू टू इंटरेक्शन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो U2 पोटेंशियल एनर्जी Q2 की जो इंटरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसकी वजह से है। ठीक है, तो बेसिकली Q2 को इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा तो पोटेंशियल एनर्जी मिला, और इस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, फिर ये जो और एक U3 है पोटेंशियल, ये किसका बीच में है, दोनों चार्जेस होंगे, दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होंगे। वो कितना मिला था हमें, वो था यहाँ पे लिख के रखा, हाँ 0.7 माइनस 0.7। ठीक है, तो दिस U3 इज बेसिकली ड्यू टू दिस टू चार्जेस। ठीक है, दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होंगे, और इसको यहाँ पे लिख देते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 एंड Q2, ओके, ऑफ Q1 एंड Q2 आप लोग अच्छे से लिख के रखना। ठीक है, तो देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1, तो Q1 को ऐसे समझो ये अभी नहीं है, ये जो Q2 है ये अभी नहीं है यहाँ पे, तो उस केस में क्या होंगे, उस केस में ये जो Q1 है इस Q1 को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा, तो उस केस में इसके ऊपर या नो ऐसे बोल सकते हो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होंगे उसको हम निकालेंगे और इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, तो U1 की वैल्यू आप लिखोगे Q1 E R, तो R क्या होंगे, जो सेंटर था, ये सेंटर था। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है ना, Q1 इज इक्वल टू +7। ठीक है, Q2 इज इक्वल टू -7, ये माइनस है, तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो ये जो सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो R है इसको R1 बोल दिया, R1 की वैल्यू कितना होंगे 9 सेंटीमीटर, इसको हम लोग मीटर पे लिखेंगे। ठीक है यहाँ तक, यस। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे U2, तो Q2 की जो पोटेंशियल है आप लिखोगे Q2E और यहाँ पे लिखोगे R2, और E दोनों के लिए सेम है। ठीक है, प्लस ये लिखोगे 0.7, इसको एक्चुअल में -0.7 लिखोगे। ठीक है, Q1 और Q2 के जो पोटेंशियल है वो इतना है। तो देखो यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितना है, Q1 की वैल्यू है 7 × 10⁻⁶ कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना है, इतना सा है, 9 × 10⁵ डिवाइडेड बाय R²। ठीक है, 9 × 10⁵ डिवाइडेड बाय R²। ओके, तो एक्चुअली ये R12 हो जाएंगे, बिकॉज इस केस के लिए तो R1 होंगे। ठीक है, प्लस सॉरी इंटू R1 लिखोगे। ठीक है, ये R1 को यहाँ पे लिख दिया, E की वैल्यू ये लिख दिया, प्लस क्या लिखोगे, Q2 की वैल्यू कितना है, Q2 की वैल्यू है -2 × 10⁻⁶। ओके, तो कूलम्ब, ये है Q2 की वैल्यू। अगेन E की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁵ डिवाइडेड बाय R² होंगे, और यहाँ पे इंटू R2 लिखोगे -0.7 लिख दोगे। ठीक है, तो ये R2 है, यहाँ पे R2 लिखा, E की जगह पे ये लिख दिया। ठीक है, तो इसमें ये गलती नहीं करना, ये R1 के लिए है तो यहाँ पे R1 लिख दिया। ठीक है, Q1 चार्ज के लिए है तो यहाँ पे भी सिमिलरली ये Q2 चार्ज के लिए है तो E की जगह पे यहाँ पे मैंने R2 लिख दिया। ठीक है,
ओके, तो देखो इसको एक काम करना है, अभी कैलकुलेट करना है ना, कैसे करोगे आप लोग, कॉमन ले सकते हो कि नहीं, देखो यहाँ पे क्या क्या कॉमन ले सकते हो आप लोग, इसको मिटाना पड़ेंगे है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ओके, तो इसको भी मिटा ही देते हैं अभी। तो आप लोग नोट करते जाओ चीज़ों को, है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, ये जो u है, ठीक है, तो u इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, इतना सा लिखोगे। तो मैं इसको 7 इंटू 9 इंटू डिवाइडेड बाई, ये R1 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे एक R1 रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 10 टू द पावर -6 और यहाँ पे 10 टू द पावर 5, इट विल बिकम 10 टू द पावर -1, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, देखो यस। तो 7 इंटू 9 माइनस, ये माइनस होंगे 2 इंटू 9, ठीक है, 2 इंटू 9 इंटू यहाँ पे भी 10 टू द पावर -1 होंगे, डिवाइडेड बाय R1 होंगे, R1 नहीं R2 होंगे, ठीक है। तो फिर -0.7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो उसको देखो, 9 को कॉमन ले सकते हो, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -1 कॉमन लिया, ओके। तो फिर यहाँ पे इसको क्या लिखोगे 7, ठीक है, 7 डिवाइड बाय R1 -2 डिवाइडेड बाय R2 -0.7, ऐसे आप लिख सकते हो, देखो एक बार। हाँ, क्लियर है, यस ओके। तो अभी R1 की वैल्यू पुट करो, कितना आएंगे, यहाँ पे 9 इंटू 10 टू द पावर -1 लिखा, 7 इंटू डिवाइड बाय R1 की वैल्यू था 9 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में लिखा -2 बाई, यहाँ पे R2 की वैल्यू भी सेम था -2, और यहाँ पे लिखोगे 0.7, इसको भी मीटर देते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से कॉमन ले सकते हो, 9 इंटू 10 टू द पावर -1, तो नीचे क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है, इसको कॉमन लिया, 7 -2 मिला। कॉमन लेके जब करते हो तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से कॉमन लेने की कोशिश करना, तो 9 कैंसिल हो जाएगा है ना, तो इसको ये ऊपर जाएंगे तो 10 हो जाएंगे, ठीक है, इंटू 7 -2 इज कितना 5 -0.7, 5 इंटू 10 इज हाउ मच 50 -0.7, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे 49.3 लिख दोगे, और ये है पोटेंशियल एनर्जी, इसके ऐसा यूनिट क्या होंगे जूल, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, देखो एक बार, समझने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, देखो आराम से, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं इसको थोड़ा सा एक रिकैप कर देता हूँ। इसमें जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज किया, क्या किया कि दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल होंगे, ऑब्वियसली दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला यू इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर, ठीक है। तो ये है यू की फॉर्मूला बिटवीन टू चार्जेस। ओके, जब चार्जेस को हम लोग रखते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो उस केस में क्या होंगे, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो इंटरेक्शन होंगे उस चार्ज की, उसकी वजह से भी एक पोटेंशियल मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर एक चार्ज Q1 को रखा हमने कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे, तो उस केस में उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होंगे दैट इज गिवन बाय Q इंटू वी की जगह पे आप ई आर लिख दोगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को, है ना। तो यही था कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप चार्ज को रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी होंगे, उसकी जो फॉर्मूला होंगे Q इंटू वी की जगह पे आप ई आर लिख दिया, आराम से हो गया काम खत्म, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट। तो अभी आप लोग जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लो, हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन JEE नीट एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में भी। तो आप लोग होशियार रहना और प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, हाँ क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, थ्री चार्जेस माइनस Q प्लस कैपिटल Q and माइनस Q are placed at equal distances on a straight line. If the potential energy of the system of three charges is 0, find the ratio Q by Q, ठीक है। तो आपको पूछा कैपिटल Q by Q, ये जो रेशियो है ये कितना होंगे, आपको वो पूछा, ठीक है। तो करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो। तो आपको क्या दिया गया, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे एक चार्ज रखा,
चार्ज कौन सी, माइनस क्यू, ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ज रखा कितना, प्लस कैपिटल क्यू, और यहाँ पे एक चार्ज रखा कितना, माइनस क्यू, ठीक है। तो आपको दिया गया कि ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है, ठीक है, तो ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होंगे, 0, ठीक है। ये आपको देके रखा, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी को हमने U लिख दिया, तो U विल बी इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आया, ध्यान से देखो, इन दोनों चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होंगे, इसको हमने बोल दिया U1। तो फिर इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होंगे इसको हमने बोल दिया U2, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी को हमने बोल दिया U3, ठीक है। तो इस तरह से 3 पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेंगे, तीनों को जब सम करोगे, ठीक है, उस केस में टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होंगे, 0। ये आपको देख के रखा क्वेश्चन में। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देख के रखा क्या, कि ये जो चार्जेस है इनको इक्वल डिस्टेंस में सेपरेट करके रखा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होंगे इसको सपोज बोल दिया r, इसको भी कितना बोलोगे, r बोलोगे, ठीक है। तो इनके बीच में सेपरेशन डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या लिखोगे, U1 की जगह पे आप लिखोगे U1 इज द पोटेंशियल एनर्जी इन बिटवीन दिस टू चार्जेस, ठीक है। तो आप लिखोगे फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो Q1 की वैल्यू होंगे माइनस Q, और यहाँ पे लिखोगे कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर लिखोगे, ठीक है, प्लस U2 इज द पोटेंशियल एनर्जी इन बिटवीन दिस टू चार्जेस, तो आप लिखोगे के कैपिटल Q माइनस Q डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस अब क्या लिखोगे, U3 इज द पोटेंशियल एनर्जी इन बिटवीन दिस टू चार्जेस, तो आप लिखोगे के माइनस क्यू डिवाइड बाय ट्वाइस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक गलती की, क्या गलती की आप लोग ध्यान से देख के बोलो, हाँ देखो, समझ में आ रहा है कहाँ पे गलती हुआ। तो दो चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 बाय R, सो R स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे मैंने R स्क्वायर गलती से लिख दिया, तो आप लोग इस तरह की गलती नहीं करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना, ओके गुड। तो यहाँ पे जो हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिला इतना सा है, और क्वेश्चन में आपको कह दिया ये जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, 0 है, ठीक है, ये आपको दिया, ओके। तो अभी ध्यान से देखो, ओके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, कॉमन ले सकते हो, इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से लिखो, माइनस के क्यू बाय आर लिखोगे, माइनस के क्यू बाय आर लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर, ओके। देखो आराम से यहाँ तक आ रहा है कि नहीं समझ में, ओके। पॉज करो, आराम से देखो, है ना। एक्चुअल में क्या है, फिजिक्स इज नॉट लाइक इंग्लिश और केमिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट्स काइंड ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो एक्चुअल में वहाँ पे क्या होता है, एग्जाम से एक दिन पहले आप लोग रट्टा मार के जाओ, आराम से आपको 80-90 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन फिजिक्स की केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आप लोगों को धोखा हो जाएंगे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करो, एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार 5 बार प्रैक्टिस करो, आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वही, अदरवाइज क्या होंगे, एग्जाम में जाके तारे गिनते रहोगे, है ना, दिन में भी तारे नजर आएंगे आपको, ठीक है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हमें कॉमन लेना है, कॉमन ले सकते हैं कैसे, देखो यहाँ पे आप लिखोगे 0 इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लोगे, के और क्यू को कॉमन ले सकते हो और आर को भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो आप लिखोगे के क्यू बाय आर, ठीक है, इस तरह से हमने कॉमन लिया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस कैपिटल क्यू, तो माइनस कैपिटल क्यू, फिर लिखोगे माइनस ही होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे माइनस, यहाँ पे सिमिलरली कैपिटल क्यू लिखोगे, तो फिर लिखोगे प्लस क्यू बाई 2 लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू बाई 2 कॉमन लिया, सॉरी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अभी देखो ये है क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है इसको अगर इस साइड लेके आओगे 0 हो जाएंगे, इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, माइनस क्यू कितना, -2q प्लस क्यू बाई 2 लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप एलसीएम लोगे कितना आएंगे, आपको कौन सी रेशियो लेने के लिए बोला, क्यू बाई क्यू, ठीक है। तो
इस केस में अगर आप एलसीएम नहीं लेने से भी होंगे, ठीक है, अगर आप इसको इधर लेके आओगे तो 2q होंगे इज इक्वल टू q बाई 2 होंगे, ठीक है। तो आपको रेशियो कैपिटल Q बाई स्मॉल q बोला, उसके लिए आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इस q को नीचे लेके आओगे, q बाई q होंगे इज इक्वल टू, और ऊपर क्या होंगे 1 होंगे, नीचे 2 है ना, इस 2 को भी नीचे लेके जाओ, 2 इंटू 2 इज 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली रेशियो कितना आएंगे 1:4, ठीक है। ये तो आपको पूछा कितना रेशियो होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं JEE नीट एग्जाम्स में, तो आप लोग प्रैक्टिस करना आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे, हाँ कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, एकदम आराम से हर चीज़ को देखेंगे उससे रिलेटेड, और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट राइट। तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आप लोगों को, ओके, तभी तो कर पाओगे आराम से, है ना। गुड, ठीक है, थैंक यू।